नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को देव उठनी या हरि प्रबोधिनी एकादशी पूजा विधि, महत्व और प्रबोधिनी एकादशी की कथा और मंत्र भी बताने और सुनाने जा रही हूँ। इन मंत्रों के जरिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक के मध्य श्री विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं। प्राणियों के पापों का नाश करके पुण्य वृद्धि और धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले श्री विष्णु कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रबोधिनी एकादशी को निद्रा से जागते हैं। तभी सभी शास्त्रों में इस एकादशी को अमोघ पुण्यफलदायी बताया गया है। विस्तार। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों को करने के बराबर फल मिलता है। इस चराचर जगत में जो भी वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, उसे भी मांगने पर हरि प्रबोधिनी एकादशी प्रदान करती है। देवर्षि नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र मनुष्य के द्वारा किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी ये एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। इसी दिन श्री विष्णु निद्रा को त्यागते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जड़ता में भी चेतनता आ जाती है और सृष्टि में भी नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। देवताओं में भी सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने की नूतन शक्ति आ जाती है। इसी व्रत का महात्म्य बतलाते हुए श्री महादेव जी भी कार्तिकेय से कहते हैं कि हे व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, जो पुरुष कार्तिक मास की इस तिथि से अंतिम 5 दिनों 5 रात्रि में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन अर्चन करता है, वह समस्त नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनामय पद को प्राप्त होता है। इस व्रत को भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए ये व्रत भीष्म पंचक नाम से भी प्रसिद्ध है। चातुर्मास की अंतिम तिथि। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत आदि आरंभ हो जाते हैं। कार्य व्यापार में उन्नति, सुखद दाम्पत्य जीवन, पुत्र पौत्र एवं बांधवों की अभिलाषा रखने वाले गृहस्थों और मोक्ष की इच्छा रखने वाले सन्यासियों के लिए यह एकादशी अक्षुअ फलदायी कही गई है। अतः इस दिन श्री विष्णु का आवाहन, पूजन आदि करने से उस प्राणी के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। देव प्राण होंगे तेजो में। श्री विष्णु के शयन के परिणाम स्वरूप देवताओं की शक्तियां तथा सूर्य देव का तेज क्षीण हो जाता है। सूर्य कमजोर होकर अपनी नीच राशि में चले जाते हैं या नीचाभिलाषी हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रहमंडल की व्यवस्था बिगड़ने लगती है। प्राणियों पर अनेकों प्रकार की व्याधियों का प्रकोप होता है। इस एकादशी से श्री विष्णु निद्रा त्याग कर पुनः सुप्त सृष्टि में नूतन प्राण का संचार कर देवताओं को शक्ति संपन्न कर देते हैं। प्रबोधिनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन व्रती को स्नानादि के उपरांत श्री गणेश जी को नमस्कार करके ओम पुंडरीकाक्षाय नमः मंत्र पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद श्री हरि का ध्यान, आवाहन, आसन, पाद प्रक्षालन, स्नान आदि कराकर वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, ऋतुफल, गन्ना, केला, अनाराविनला, सिंघाड़ा एवं जो भी यथा उपलब्ध सामग्री हो उसे अर्पण करते हुए इस मंत्र ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। यदि पूजा के अन्य मंत्र न आते हो तो ये मंत्र ही पर्याप्त है। भक्ति भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच, पुरुष सूक्त का पाठ अथवा श्रवण करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंत्र से अर्घ्य दें। इस दिन रात्रि जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के यथा उपलब्ध द्रव्यों के साथ श्री विष्णु का यह मंत्र ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः पढ़ते हुए अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, उससे करोड़ों गुना फल इस दिन मात्र अर्घ्य देने से मिलता है। जो भक्त श्री हरि पर केतकी, अगस्त और तुलसी के पत्र अर्पण करते हुए श्री हरि नाम का कीर्तन करता है, वह सभी कष्टों से मुक्ति पा लेता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे ये सब विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णुलोक में जाते हैं। ब्रह्महत्या आदि महान पाप भी
प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ, भगवान नाम जप भी परम यज्ञ है। यज्ञाना यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है, श्रीमद् भगवद गीता आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफेद और लाल कनेर के फूलों से, दूर्वादल से, शमीपत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। अगर ये स्टोरी आप सभी को पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।